देखिए, नीतीश जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जनता दल यू के 6 एमएलए को उन्होंने अपने निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल यू के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं। हमसे ही जनता दल यू के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल यू छोड़ने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का सबसे ज्यादा असर बिहार की एनडीए सरकार पर पड़ा है। इस घटना के बाद से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच आरजेडी के नेता श्याम रजक ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में है। श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के 17 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है। श्याम रजक के इस दावे से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। श्याम रजक ने कहा कि फिलहाल जेडीयू के 17 एमएलए उनकी पार्टी आरजेडी के संपर्क में है। ये सीधे राजद में आने के लिए तैयार है, लेकिन इन विधायकों पर दल बदल कानून का असर नहीं हो रहा। इसके लिए उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। इस कानून को बेअसर करने के लिए जेडीयू के 2/3 विधायकों को तोड़ना होगा। फिलहाल बिहार विधानसभा में जदयू के 43 विधायक हैं। श्याम रजक का कहना है कि उनकी पार्टी जदयू के और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, नीतीश जी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हॉबी हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू के 6 एमएलए को उन्होंने अपने निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दल यू के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उससे साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल यू के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल यू छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। हम उस तरह के नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वही लोग रहे कि जो उस बात को संकल्प के साथ करने का काम करें। इसीलिए और कोई तिथि नहीं, लेकिन बहुत जल्द जनता दल यू के एमएलए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का काम करेंगे। वहीं श्याम रजक के दावे के मुताबिक अगर 17 विधायक जेडीयू से आरजेडी में चले जाते हैं तो बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार गिर सकती है। हालांकि जेडीयू ने आरजेडी के इस दावे को पूरी तरह बकवास बताया है। श्याम रजक के दावे को जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने पूरी तरह बकवास बताया है। उन्होंने कहा कि जदयू के विधायक पूरी तरह एकजुट हैं। इधर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजद के नेता सरकार नहीं बना पाने की हताशा में अनाप शनाप बयान लगातार दे रहे हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने श्याम रजक के बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि श्याम रजक 14 जनवरी के बाद खुद राजद में रहेंगे या नहीं, पहले ये तो तय कर लें। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के कितने विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसका पता भी जल्द ही चल जाएगा।
श्याम रजक लंबे अरसे तक लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी में रहे हैं। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद वे नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। जेडीयू की सरकार में वे कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन नवंबर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मंत्री पद और जेडीयू की सदस्यता छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी का दामन फिर से थाम लिया था। श्याम रजक के ताजा बयान से बिहार की सत्ता में हलचल तो जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।